नमस्ते। 9 जुलाई 2025 के मुख्य समाचार। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। शुरुआत करते हैं महिलाओं को सशक्त बनाने वाली खबर से। सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत अब महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकेंगी। ये पहल बिना किसी गारंटी के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देगी। वहीं गरीब महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें भी मिलेंगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम पंचायत में मुफ्त सिलाई मशीनें बांटी जाएंगी, जिससे महिलाएं घर बैठे आत्मनिर्भर बन सकें। सुरक्षा के मोर्चे पर हर थाने में अब महिला हेल्प डेस्क सक्रिय हो गई है और 1090 हेल्पलाइन पूरी तरह काम कर रही है। यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं की शिकायतों को तुरंत सुना जाए और उन पर कार्रवाई हो। और गांवों में नशा मुक्ति अभियान में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिलाएं सक्रिय रूप से जागरूकता रैलियां और शिविर आयोजित कर रही हैं, समाज को नशे से मुक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा और युवा विकास को बढ़ावा। अब बात शिक्षा की। छात्राओं को मुफ्त साइकिल और स्कूल यूनिफॉर्म दी जा रही है। 8वीं कक्षा तक की छात्राओं को नई साइकिल और यूनिफॉर्म मुफ्त मिलेगी, ताकि कोई भी बच्ची स्कूल जाने से वंचित न रहे। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त टैबलेट या लैपटॉप दिए जा रहे हैं। युवाओं के लिए मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र की भी सुविधा है। राज्य सरकारें युवाओं को कंप्यूटर, टेक्नीशियन, बिजली जैसे क्षेत्रों में 6 महीने का मुफ्त स्किल कोर्स और प्रमाण पत्र प्रदान कर रही हैं, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। बेरोजगार युवाओं के लिए 8,000 रुपये प्रति माह की इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। सरकारी विभागों में ट्रेनिंग के साथ बेरोजगार युवाओं को ये आर्थिक सहायता मिलेगी, हालांकि सीटें सीमित हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए अब मुफ्त किताबें और स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध होगी। गरीब छात्रों के लिए खुशखबरी। IAS, PCS, SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और स्कूली छात्राओं को मुफ्त बस पास मिलेंगे, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में कोई परेशानी न हो। खाद्य सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो अंत्योदय कार्ड धारकों को अब 5 किलो राशन के साथ मुफ्त नमक और सरसों तेल भी मिलेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि गरीब परिवारों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के तहत अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 24/7 सेवाएं देंगे। हर ब्लॉक में सरकारी अस्पताल दिन रात खुले रहेंगे, जहां मुफ्त इलाज और दवाएं उपलब्ध होंगी। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की सीधी सहायता उनके खाते में भेजी जाएगी। यह आर्थिक मदद डिलीवरी से पहले पोषण और देखभाल के लिए दी जाएगी। और बच्चों के पोषण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मुफ्त अंडा, फल और दूध मिलेगा, जिससे कुपोषण की समस्या पर रोक लग सके। ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हर घर जल योजना ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक घरों में नल से पानी पहुंचाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या कम हुई है। गरीबों को पक्का घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अब 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। हर घर शौचालय योजना का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है, जिसमें पुराने शौचालयों की मरम्मत और बायोगैस टॉयलेट का निर्माण भी शामिल है। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने वाले ग्रामीणों को 5,000 रुपए का इनाम और सरकारी प्रशंसा पत्र मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर गांव में पौधारोपण महाअभियान शुरू किया गया है, जहां बच्चों के नाम पर पौधे लगाए जा रहे हैं। मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी 240 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ा दी गई है, जिससे उन्हें अब ज्यादा मेहनताना मिलेगा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना में सब्सिडी दी जा रही है, जिससे लोग अपने घर में पर्यटकों को रुकवा सके। और किसानों के लिए खुशखबरी है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन मिलेगा, जिससे किसानों को खेती के लिए पैसा जुटाने में आसानी होगी। विकलांगों को मुफ्त मोटर, ट्राईसाइकिल और सहायता उपकरण दिए जा रहे हैं, जैसे बैसाखी और श्रवण यंत्र, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते हुए गांवों में लगे डिजिटल सेवा केंद्रों CSC से लोग आसानी से राशन, पेंशन, बैंक सहित सभी सरकारी सुविधाएं एक ही जगह ले सकेंगे। गांवों में पढ़ाई के लिए डिजिटल संसाधन बढ़ाने हेतु हर पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी और वाईफाई हब बनाने की योजना है। वृद्धजन पेंशन योजना में 1,500 रुपये प्रति माह तक की वृद्धि की गई है, जिससे 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को सम्मान के साथ आर्थिक मदद मिल सके। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे ऑर्गेनिक बाजार, जहां शुद्ध सब्जियां और घरेलू सामान मिलते हैं, अब काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। और अंत में बाल श्रमिकों के लिए विशेष पुनर्वास योजना लागू की गई है, जिसके तहत मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कपड़े और खाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये था आज का न्यूज़ बुलेटिन। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।